और माँ ने आज उनके समक्ष एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया, मैं कौन हूं? वो समाज का, वो ब्रह्मांड का रहस्य जानना चाहते थे। माँ ने उनके समक्ष ये प्रश्न खड़ा कर दिया, ये जानो पहले कि मैं कौन हूं। यही हालत तो हमारी भी है ना भक्तों। हम भी इस ब्रह्मांड के समूचे रहस्य को जानना चाहते हैं। हमारा विज्ञान, उसकी तो प्रगति ही इस प्रश्न पर आधारित है। उसने तो पहला प्रश्न ही यह किया था कि इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस यूनिवर्स। और इस प्रश्न को लेकर ही उसने प्रगति की। पहले वो मानता था कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, ये सृष्टि जो है, जो दिखने वाला पदार्थ है, वही इसका सत्य है, ऑल दिस वर्ल्ड इज मैटर। परंतु शोध करता गया तो उसने अणुओं की, परमाणुओं की, और आज तो अणुओं, परमाणुओं और समस्त पदार्थों की तह में छुपी ऊर्जा की खोज कर डाली है। आज विज्ञान कहता है इस संपूर्ण ब्रह्मांड की तह में जो छुपा है वो एक ऊर्जा है, मात्र एक ऊर्जा का स्पंदन, जिससे ये विविध प्रकार के दृश्य, ये विविध प्रकार के पदार्थों ने आकार लिया है। लेकिन इसके बाद इससे क्या होगा, इससे करना क्या है, उसे नहीं पता। मानव को ईश्वर ने एक विशेष शक्ति प्रदान की, चिंतन की शक्ति, प्रश्न करने की ये शक्ति। परंतु ये प्रश्न करने की शक्ति केवल संसार के दृश्यों का अवलोकन करने के लिए नहीं दी थी। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि न्यूटन ने देखा कि सेब वृक्ष से गिर रहा है और उसको देखकर उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। इसकी सराहना हमारे पूरे समाज ने की और अवश्य ही ये सराहना के काबिल है। परंतु ये क्या मानव की चिंतन शक्ति का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है? महाराज श्री कहते हैं, अगर न्यूटन ने उस समय यह प्रश्न किया होता कि वो कौन सी शक्ति है जिससे ये वृक्ष के तने के साथ लगा हुआ था, अगर वो ये प्रश्न करता तो वो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च ज्ञान को ढूंढ लेता, वो ज्ञान जो उसके जीवन को परिवर्तित कर देता। मानव को ये चिंतन की शक्ति, ये प्रश्न करने की शक्ति ईश्वर ने प्रदान की ताकि वो प्रश्न कर सके कि मैं कौन हूं, वो खोज सके अपने अस्तित्व को। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई प्रश्न है, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर तो हम सब जानते हैं। चलिए भक्तों, आज जरा खुद को ही टटोल कर देख लेते हैं। आज मैं आपसे प्रश्न करती हूं, बताइए आप कौन हैं? दीजिए अपना परिचय। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, दीजिए इस बात का उत्तर कि आप कौन हैं। आप कहेंगे मेरा नाम सुशीला है, मेरा नाम मंगेश है। आप अपना नाम बताएंगे ना? इसी बात का रट्टा तो हम अपने बच्चों को लगवाते हैं। जब आपसे पूछे कोई हुआ यू, तो आपने बोलना है माय नेम इज अंकित, माय नेम इज सुरभि। हम अपना नाम उनको कहते हैं बताने के लिए। परंतु भक्तों, एक बात बताइए, जरा खुद से पूछ करके देखिए कि अगर आपका नाम जो आज है वो ना होकर बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? क्या आपका परिचय, क्या आपका अस्तित्व बदल जाएगा? पूछ करके देखिए, नहीं बदलेगा ना। इसका मतलब क्या है? नाम हमारा है लेकिन नाम हमारी पहचान नहीं है। आप कहेंगे अच्छा रुकिए, हम बताते हैं हम कौन हैं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक होम मेकर हूं। दूसरा क्या है हमारे पास? हम अपना प्रोफेशन बता देते हैं। परंतु डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आपके प्रोफेशंस हैं। और अगर एक पल के लिए सोच लीजिए, डॉक्टर ना होकर आप क्लर्क होते, वर्किंग वुमन ना होकर आप हाउसवाइफ होते, इंजीनियर ना होकर आप कोई नेता होते, कोई मिनिस्टर होते, तो क्या आप बदल जाते? क्या आप बदल जाते? बताइए, आपका प्रोफेशन बदलता, आप नहीं बदलते। चलिए एक और प्रयास करके देखिए। मैं आपसे फिर पूछती हूं, आप कौन हैं? आप कहेंगे ये 5 फुट 6 इंच का, ये 5 फुट 3 इंच का ये जो देह है ना, ये एक्सक्लूसिव है। शीशे में देखते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट लगता है, सबसे अलग है। परंतु एक और गहन विचार करके देखिए, जिस 5 फुट 6 इंच के शरीर को आप अपनी पहचान बताते हैं, क्या
जब बचपन में आप छोटे से बालक थे, क्या 5 फुट 6 इंच का शरीर लेकर आपने जन्म लिया था? क्या आप ऐसे ही दिखते थे? क्या आज से 10, 12, 20 वर्षों बाद आप ऐसे ही दिखेंगे जैसे आप आज दिखते हैं? ये शरीर तो नित्य परिवर्तित हो रहा है। ये सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं, रक्त का प्रवाह बदल जाता है, हमारे फीचर्स चेंज होते जाते हैं। नन्हे से शिशु से हम बड़े हो गए, बड़े से हम बूढ़े हो जाएंगे। ये देह तो बदलता जा रहा है। क्या ये देह हमारी पहचान है? पूछिए अपने आप से। नहीं है ना? नहीं मिल रहा ना इस प्रश्न का उत्तर? एक और कोशिश करते हैं। कौन है आप? विचार कीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही, हम विचार हैं। हमारा विचार, हमारा चिंतन, हमारा मेंटल एटीट्यूड, हमारी सोच, हमारा पर्सपेक्टिव, ये हमें यूनिक बनाता है। विचार हमारी पहचान है, ये मन हमारी पहचान है। परंतु भक्तों, ये माइंड, ये विचार, ये तो हर समय परिवर्तित होते रहते हैं। कोई नई किताब पढ़ लेंगे तो विचार बदल जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे तो विचार बदल जाएंगे। क्या ये विचार हमारी पहचान है? हमारा पर्सपेक्टिव, जब हम छोटे थे ये पर्सपेक्टिव नहीं था हमारा। कॉलेज गए, स्कूल गए, नॉलेज अर्जित की, ज्ञान अर्जित किया, तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता गया। इसलिए माइंड और इंटेलेक्ट की मशीनरी भी हमारी पहचान नहीं है। एक बात बताइए, अब फिर क्या है हमारी पहचान? चलिए एक प्रश्न पूछती हूं आपसे। जब आप सोकर उठते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत अच्छी नींद आई मुझे, मैं बड़ी गहरी नींद में सोया। जरा सोच करके देखिए, आप तो सो रहे थे। फिर कौन कह रहा है कि मैं गहरी नींद में सोया? किसने देखा कि आप गहरी नींद में सो रहे थे? बताइए। जब आप सो रहे होते हैं तब भी कोई आपके अंदर है जो आपको बताता है कि आप सो रहे थे। जब आप अपने टीवी देखने में बिजी होते हैं तब भी कोई है आपके अंदर जो ध्यान रखता है कि आपके रक्त का, आपका हार्ट जो है वो ठीक से पंप करे, आपकी आंखें समय पर ब्लिंक करे। कोई शक्ति है जो इस सब से परे है, जो आपके भीतर कार्य कर रही है। वो शक्ति कौन सी है? एक बात बताइए, आप सबके पास मोबाइल फोन्स होंगे ना? अगर मैं आपसे आपका मोबाइल फोन ले लूं और पूछूं कि ये मोबाइल फोन किसका है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये मोबाइल फोन मेरा है, कहेंगे ना? तो अगर मैं कहूं कि आप मोबाइल फोन है, क्या ये सही है? क्या आप बात को मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। आप कहेंगे मैं मोबाइल फोन नहीं, ये मोबाइल फोन मेरा है। ठीक ऐसे ही ये नाम आपका है, आप ये नाम नहीं हो। ये देह आपकी है, आप ये देह मात्र नहीं हो। ये विचार आपका है, लेकिन आप विचार मात्र नहीं हो। आप सोते हो, लेकिन जो जगता है आपके भीतर, वो जो शक्ति है जो आपको बताती है, वो उसको जानना है। वो कोई है जो आपके भीतर है, वो आपका वास्तविक अस्तित्व है। सारी दुनिया का ज्ञान हमने अर्जित किया है, लेकिन हमें इतना ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। इसीलिए संत महापुरुष आकर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वो आते हैं और सबसे पहला प्रश्न मानव से यही करते हैं कि जागो और जानो कि तुम कौन हो। कबीर दास जी आए, 5 प्रश्न किए और पहला प्रश्न क्या था? तुम हो कौन? कहां से आए? कहां है निज घर तेरा? के कारण तुम भरमत डोलो, तंतज कहां बसेरा? पहला प्रश्न, तुम हो कौन? आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, उन्होंने कहा कस्त्वम को हम कुता आयता, को में जननी को में ताता। ये प्रश्न करो, कौन हो तुम? पूछो अपने आप से। सोक्रेटिस ने कहा नो दाई सेल्फ, बड़ी बड़ी पोथियां मत पढ़ो, अपने आप को जानो।